नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कैसे हो सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। केवल और केवल 2 दिनों का टाइम बचा हुआ है और आप कहीं ना कहीं परेशान है कि सर बेसिक इलेक्ट्रिकल को कैसे कंप्लीट करें। न्यूमेरिकली तभी आप अच्छे हो सकते हैं जब आपको कंसेप्ट अच्छे होंगे। तो इसीलिए मैं कुछ वीडियो लेक्चर्स लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। 2 दिन के अंदर आपको बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराने वाला हूं। सो वेलकम टू द सेशन। माई सेल्फ रविंद्र जांगिड़। I am having 10 years of teaching experience. I have already taught in the GATE and the engineering service examination field. और जिसमें हमने प्रोड्यूस किया है रैंक 1, रैंक 3, रैंक 5 इन द डिफरेंट ब्रांचेस। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के साथ। और यहां पे मैं बात करने वाला हूं सिंगल फेज एसी सर्किट। सिंगल फेज एसी सर्किट जब भी बात करते हैं तो पैसिव इलेक्ट्रिकल में, पैसिव एलिमेंट्स में हम लगाते हैं। तो पैसिव एलिमेंट्स में आपके पास एग्जांपल आते हैं 3। पहला आता है रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, एनर्जी को खाते हैं। खाने के अलग अलग तरीके। रेजिस्टेंस जो खाता है एनर्जी को, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब हीट के फॉर्म में वो डिसिपेट करता है। बट यदि मैं इंडक्टर की बात करूं, कैपेसिटर की बात करूं, दे विल स्टोर द एनर्जी। ओके, और वो कैसे स्टोर करते हैं वो आपने पहले भी पढ़ के रखा है, बट यहां पे थोड़ा सा उसका कंक्लूसिव वे में हम बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं यार सिंगल फेज एसी सर्किट, प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। देखो, जब भी मैं एसी साइनसोइडल वोल्टेज की बात करूंगा तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। दिस इज द पीक वैल्यू, ओके, एंड दिस इज अ साइनसोइडल, मतलब जो टाइम के साथ क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो एसी आती है, सिंगल फेज एसी सप्लाई, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। सो एफ इज नथिंग बट अ 50 हर्ट्ज, जो जनरली आप ओमेगा के टर्म्स में लिखते हो 2 पाई एफ, मतलब दैट इज अ 50। ओके, तो ये अंडरस्टैंड पहले कर लीजिए। नाउ कम टू दिस पार्ट। जब सर्किट क्लोज होगा तो इस पूरे सर्किट में एक करंट फ्लो करने वाला है जिसको मैं आई ऑफ टी बोलूंगा, एंड दिस इज नथिंग बट अ वी ऑफ टी। या सिंपल आप वी भी लिख सकते हैं या सिंपल इसको आई भी लिख सकते हैं स्मॉल लेटर में। ओके, सो अब इसके एनालिसिस करते हैं। तो भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है। वी हैव कनेक्टेड द साइनसोइडल वोल्टेज इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस। ये प्रॉपर वे में लिखना है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे यू हैव टू अप्लाई द ओम्स लॉ। ठीक है, अप्लाई कर दें। सो जैसे ही बच्चे ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो आपके पास क्लोज सर्किट के अंदर करंट आएगा, विच इज नथिंग अ वी डिवाइडेड बाई आर। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वी? सर दिस इज अ वीएम साइन ओमेगा टी एंड विच इज डिवाइडेड बाई आर। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, एंड दिस इज साइन ओमेगा टी। तो दिस विल बिकम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। इसे बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके, एंड दिस इज अ साइनसोइडल पार्ट विच विल वेरी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो भाई साहब ये भी सेम तरीके से चल रहा है, ये भी सेम तरीके से चल रहा है। आप ये समझो कि आप और आपके दोस्त की बाइक है बिल्कुल सेम स्पीड के साथ चल रही है रोड में। तो भाई आपने एक दूसरे से बिल्कुल बराबरी में बात करके हुई, आराम से बात कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है उसमें। बट आपके दोस्त की बाइक यदि थोड़ी आगे चल रही है तो वो लीड कर रहा है, तो उस समय पे आप अपनी बातों का एक्सचेंज नहीं कर सकते। गॉट इट? तो बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं फेजर डायग्राम में। नाउ लुक एट हियर। मान लो कि बच्चे मैंने ड्रॉ कर दिया यहां पे एक साइनसोइडल वेवफॉर्म। Now look at here. This is nothing but a voltage waveform. This is a voltage waveform which is oscillating with respect to the time. This is omega t axis and ये हो गया बेटा आपका वोल्टेज हो गया। ये हो गई बेटा इसकी पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। बट भाई जब तुमने रेजिस्टेंस लगाया तो रेजिस्टेंस इससे डिवाइड हो गया और इसकी जो पीक वैल्यू है वो डिवाइड होके यहां पे देखो बेटा ये हो गई कम, और फिर कम होके यहां से हो गया ये कम। ओके, और बट एक चीज देखोगे तो इसने भी अपने आप को यहां से यहां तक कंप्लीट किया, जिसको मैं बोलता हूं टाइम पीरियड। जब कोई भी चीज, जैसे आपके सेमेस्टर के एग्जाम हर 6 महीने के बाद आते हैं ना, तो वो उसका टाइम पीरियड है भैया 6 महीना। वैसे ही बच्चे ये जब अपनी साइकिल को बार बार, एक ही डिजाइन को बार बार रिपीट करती है तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आ गई कि भाई दोनों ने सेम टाइम पे और सेम पोजिशन पे स्टार्ट किया। क्लियर है? तो ये हो गई बेटा करंट। अब इसमें लैंग्वेज के फॉर्म में आपको लिखना है, बड़ा सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो पहली चीज की एनालिसिस ये हुई। नेक्स्ट यदि हम चलते हैं बच्चे, सो वी विल ट्राई फॉर द पावर, किस तरीके से पावर को डील करना है, किस तरीके से उसके फेजर डायग्राम बनते हैं, वो हम लोग डील करने वाले। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। यदि मुझे पावर पता करना है, सो इट इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ द साइनस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जानते हो बेटा, उस पर्टिकुलर टाइम में कितना वोल्टेज है, उस पर्टिकुलर टाइम में कितना करंट है, वो दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड बनाते हैं भाई। प्रोडक्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड द करंट, और उससे तुमको एनालिसिस करनी है और उससे आपको पावर निकालना है। गॉट इट? बेटा अब भी जस्ट देखा कि V इज नथिंग बट अ Vm साइन ओमेगा टी, एंड जो करंट है वो क्या है बेटा, Im साइन ओमेगा टी।
सो इट मींस बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, बोथ हैव स्टार्टेड विद द सेम टाइम। सो यदि मैं पावर लूंगा, सो दिस विल बी द वी आई विच इज नथिंग बट वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे हुआ, साइन साइन मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है भाई, इसमें सिंपल मैथमेटिक्स लगा दो, वी एम आई एम। यार ये कौन सा है, साइन स्क्वायर को मैं कैसे चेंज कर सकता हूं, बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है यार, आपने हाफ एंगल में पढ़ा होगा, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पे बच्चे 2 लाने के लिए मेरे को 2 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2 वाला जो है वो साइन स्क्वायर के साथ में ले लो, बचा हुआ बेटा 2 इधर डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। द सेम वे इस फॉर्मूले का यूज करके यू कैन राइट वेरी सिंपली 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी किस तरीके से इसको लिखना है। अब इसमें नेक्स्ट काम जो आपको करना पड़ता है, ब्रैकेट को ओपन कर दो, सो वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2 माइनस वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2, दिस इज कॉस 2 ओमेगा टी। गॉट इट। नाउ लुक एट हियर, ये इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट पार्ट, दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो ऑसिलेटिंग पार्ट भी बोल सकते हो। दिस इज कॉल्ड द ऑसिलेटिंग पार्ट। ये सब चीजें नोट डाउन करते रहो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, मुझे बस आप मैसेज भेजना कमेंट सेक्शन पे, पीडीएफ आई विल अपलोड। तो ये चीजें आ गई। तो बच्चे देखो, हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा एवरेज पावर को मेजर करते हैं। कोई भी मीटर होता है वो एवरेज पावर को मेजर करता है। घरों में भी जो सिंगल फेज वॉट मीटर की बात करें या सिंगल फेज एनर्जी मीटर की बात करें, वो एवरेज पावर को मेजर करते हैं। सो फॉर दैट वी विल मेजर एवरेज पावर। प्रैक्टिकली एवरेज पावर मेजर हो रहा है, तो एवरेज पावर को मेजर करूंगा, इसका मतलब पूरी एक साइकिल के लिए मेजर करना है। तो कांस्टेंट पार्ट का कुछ लेन देन नहीं है, बट वीएम आईएम इसको तो मैं सेम ही लिख सकता हूं ना, बट द प्रॉब्लम इज विद द ऑसिलेटिंग पार्ट। यदि मैं कंप्लीट साइकिल के लिए मैं इसको एवरेज निकालता हूं, तो एवरेज कितना आएगा इसका, 0। ध्यान रहेगा बेटा, क्योंकि आपको भी पता है बच्चे कि कॉस एंड साइन फॉर द कंप्लीट साइकिल दे विल गिव द 0 रिजल्ट। सो व्हाट इज द एवरेज पावर वीएम आईएम। और इसको यदि मैं 2 को थोड़ा सा दिमाग लगा के √2 और √2 में तोड़ूं, तो ये बन जाएगा वीएम डिवाइडेड बाई √2, दिस विल बी आईएम डिवाइडेड बाई √2, जिसे आप बोलते हो वी आरएमएस इंटू करंट आरएमएस। और आप हमेशा याद रखिए बेटा, जब भी साइनसोइडल की बात करेंगे ना, तो आपको आरएमएस में ही बात करनी है। आप अंग्रेज से बात करोगे तो अंग्रेजी में ही बात करोगे, आप मराठी स्टूडेंट्स हो तो आई हैव टू टॉक विद द मराठी, है ना, तो वो लैंग्वेज जिस तरीके से बोलता है, तो वैसे साइनसोइडल में जिस तरीके की डिमांड है वो है आरएमएस की डिमांड। यहां पे ये चीज हमेशा रखना, आरएमएस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहां पे, और आपने ये ऑलरेडी पढ़ के भी रखा है। सो वी आरएमएस इंटू आई आरएमएस, ये दो चीजों के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, या सिंपली इसको वी इंटू आई बुक्स में डायरेक्टली लिख दिया जाता है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक पार्ट। नाउ कम टू दिस पार्ट। यदि आप एक चीज अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको पता चल गया होगा इस फॉर्मूले के अंदर, देखो मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, इस फॉर्मूले के अंदर एक चीज पता चल गई होगी, कॉस 2 ओमेगा टी। इट मींस 1 घंटे में मैं कुछ एक काम कंप्लीट कर रहा था या एक बुक को पढ़ रहा था, आपने 1 घंटे के अंदर 2 बुक को पढ़ लिया, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है। इसका मतलब इफ द वोल्टेज इज ऑसिलेटिंग एंड कंप्लीटिंग इट्स साइकिल इन 2 पाई, तो भाई साहब यहां पे पावर आए, पावर कहते हैं हार्ट, मैं करूंगा बेटा तुमको पाई में कंप्लीट। इसका मतलब 2 पाई में उसने कितना कंप्लीट कर लिया, 2 बार अपने आप को कंप्लीट कर लिया। इसका ये मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो चुकी है आपकी, सो पावर की जो फ्रीक्वेंसी है डबल हो चुकी है, डबल। तो ये सब पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो द पावर इज डबल, मतलब एक काम को मैंने पूरी बुक को पढ़ने में मैंने 1 घंटे लगाया, और आपने वही आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया, फिर आधे घंटे में एक बार और कंप्लीट कर लिया। तो सीधा सा क्या मतलब है, सीधा सा ही तो मतलब है कि आपकी फ्रीक्वेंसी मेरे फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में डबल हो चुकी है। तो ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है ना। तो ये तो बात हुई सर रेजिस्टेंस की। सर इंडक्टेंस क्या इसी तरीके से वर्क करता है? तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट मतलब यहां पे कोई भी रजिस्टर और कैपेसिटर का कोई भी फंडामेंटल इंक्लूड नहीं होगा। आपने एक प्योर साइनसोइडल वोल्टेज लिया, जैसा बच्चे आपने किसमें लिया, रजिस्टर, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए भाई साहब। सेम आपने वोल्टेज लेके एक सर्किट क्लोज किया एंड इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया इन सीरीज में, तो इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है।
लेट अस कंसीडर अब साइनसॉइडल वोल्टेज विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा वोल्टेज वीएम, और उसको आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो इसके अक्रॉस में एक वोल्टेज डेवलप होगा जिसको मैं बोलता हूं वीएल। ओके, सो व्हाट विल बी द वीएल? इट इज नथिंग बट माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये सर ये क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है बेटा? एल की वैल्यू तो हो गई इंडक्टेंस की, और डी आई बाई डी टी आपका ये है मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में कितना करंट चेंज हो रहा है। और ये फॉर्मूला आपने सेल्फ इंडक्टेंस के फंडामेंटल से ऑलरेडी पढ़ के रखा है। सो ये फॉर्मूला आपको वैसे भी बेसिकली ध्यान होना चाहिए। इस फॉर्मूले का यूज करके मैं यहां पे डिराइव करने वाला हूं कि भाई करंट क्या होगा। तो जैसे रेजिस्टेंस में आपने क्या किया बच्चे, डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, बेटा यहां पे डायरेक्टली डिवाइड नहीं होने वाला है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव करेगा। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव कैसे करने वाला है उसी के बारे में पूरी कहानी है। सो इसको यदि आप केवीएल लगाते हैं, सो वी कैन कॉल इट एज अ टोटल वोल्टेज, V इज नथिंग बट अ माइनस ऑफ VL बोल सकते हैं। केवीएल लगा के एक बार चेक कर लेना। तो V इज इक्वल टू यदि माइनस VL आता है, सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं डायरेक्टली बात करूं, सो दैट इज नथिंग बट अ V implies that which is nothing but a minus VL, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस L DI बाई कितना हो गया DT। गॉट इट? एंड यू हैव टू इंटीग्रेट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I। तो भाई साहब कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है, DI इधर ले लो और V डिवाइडेड बाई कितना कर दिया L कर दिया, एंड यहां से कितना चला गया DT। अच्छा, सो दिस इज DI, VM साइन ओमेगा टी ओपन कर दो, साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई कितना हो गया L, एंड यहां पे कितना हो जाएगा DT। ओके, अब बेटा इंटीग्रेशन यदि आप करोगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज आने वाली है, यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। उसके अलावा जो भी उस फंक्शन के अंदर आएगा दैट विल बी डिवाइडेड। ओके, चलो चेक करते हैं। सर यदि मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं ऑन बोथ साइड, आई विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ओके, सो डी का इंटीग्रेशन कितना हो गया I, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एंड दिस इज VM डिवाइडेड बाई L। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी एंड डिवाइडेड बाई कितना ओमेगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपने टी के रिस्पेक्ट में किया है। जैसे ही टी के रिस्पेक्ट में करोगे बेटा ओमेगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि टी का कोफिशिएंट ओमेगा है। अब ये माइनस साइन अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस साइन को बाहर ले लूंगा, और ये बन गया माइनस VM डिवाइडेड बाई L। अंदर कितना बचा? कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, मैं यार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को कॉमर्स वाले के साथ कंपेयर नहीं कर सकता यार, पक्षपात हो जाएगी। इसीलिए यदि मुझे कंपैरिजन करना है तो साइन, यदि आपने वोल्टेज लेके रखा है साइन के फॉर्म में, तो इसको भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो इट विल बी माइनस VM डिवाइडेड बाई L। कॉस को लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। आई होप इट इज क्लियर विद यू। सिंपल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगा है, कुछ भी अनोखी चीज मैंने नहीं की है। इस माइनस को अंदर ले लोगे तो आपको भी पता है कि दैट द माइनस, यदि साइन आप इंक्लूड करते हो तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज आई, दैट इज द I, द करंट I विच इज इक्वल टू, माइनस अंदर ले लो, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है सर, माइनस साइन थीटा होता है। माइनस को अंदर ले लीजिए, इसका मतलब VM डिवाइडेड बाई L, एंड दिस विल बी साइन ओमेगा टी माइनस कितना पाई बाई 2। आई होप इट इज क्लियर। तो बड़े आसानी से आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और इसको एंड वोल्टेज की इस वेवफॉर्म को कंपेयर करेंगे तो एक चीज पता चली, यहां पे माइनस साइन आ रहा है और माइनस पाई बाई 2 आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि भाई आपकी करंट की वेवफॉर्म वो पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री लैग कर रही है। मतलब सर समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए बच्चे, यहां पे एक चीज अंडरस्टैंड करना, बड़ा बेसिक सी चीज मैं बताने वाला हूं। लेट अस ड्रॉ अ वर्टिकल एक्सिस जिसमें वोल्टेज और करंट आएगा, एंड ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसके अंदर बेटा क्या आ रहा है, बेटा टाइम आ रहा है। आपने क्या कर दिया, एक वोल्टेज की वेवफॉर्म को ड्रॉ कर दिया। ओके, दिस इज अ वोल्टेज वेवफॉर्म, इट इज ऑसिलेटिंग एंड कंप्लीटिंग इट्स इन द टाइम पीरियड टी। ओके, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जिसको मैं क्या बोलूंगा, VM बोलूंगा। ओके, ये वाली जो एंगल है इट इज कॉल्ड द पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, इसको मैं बोलूंगा बेटा पाई, इसको बोलूंगा 3 पाई बाई 2, एंड इसको बोलूंगा बेटा 2 पाई। गॉट इट? बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आ चुकी है। इसका मतलब है कि ये बन गया है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। एक चीज अंडरस्टैंड करना, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है। इसका ये मतलब है कि यदि मैं मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त 2000 में पैदा हो रहा है और फिर आपका दूसरा दोस्त 2004 में पैदा हुआ, तो टाइम के हिसाब से पहले कौन आया, 2000 वाला। 2004 क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। उसी तरीके से ये वाली वेवफॉर्म को ड्रॉ किया जाता है। दिमाग में ये कंसेप्ट रखो, अदरवाइज जिंदगी भर बेटा कंसेप्ट में कंफ्यूज होते रह जाओगे। क्लियर? तो ये हो गई बेटा किसकी, करंट की वेवफॉर्म, और ये किसकी वेवफॉर्म हो गई, वोल्टेज की वेवफॉर्म हो गई। सो इट इज लैगिंग
π/2, इट इज लैगिंग π/2, इट इज लैगिंग π/2, 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो लीड और लैग का ये कंसेप्ट जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड, व्हाट इज अ फेजर डायग्राम? व्हाट इज अ फेजर डायग्राम? फेजर डायग्राम का मतलब है कि भाई आपने एक रेफरेंस के लिए ये एक्सिस है ली, ये हो गया कौन सा बेटा, दिस इज कॉल्ड द वोल्टेज, ओके, Vm, एंड जो करंट है वो आपका 90 डिग्री लैग कर रहा है। 90 डिग्री लैग कर रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री नीचे की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो है वो करंट कितना आ गया, दैट इज Im। तो आप यदि देखोगे तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का एंगल है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री, लैगिंग मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस लिया जा, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस लिया जाता है। बस ये सिंपल सा फंडा रविंद्र सर का याद रखिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बड़ा बेसिक सी चीज है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि प्योरली इंडक्टिव में वोल्टेज कैसे बनता है एंड करंट कैसे बनता है। एंड आई होप दिस इज क्लियर विद दिस एग्जांपल एंड डेरिवेशन। चलो बच्चे, अब अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से पावर बिहेव करेगा इंडक्टिव सर्किट के अंदर। देखो यार, बड़ी बेसिक सी चीज है। आपने जस्ट अभी वोल्टेज पढ़ा, जस्ट अभी करंट पढ़ा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल हैव द पावर। ओके, सो पावर इज नथिंग बट अ Vm, तो P इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। बेटा यही तो इक्वेशन थी। और करंट कितना हो गया सर, Im साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। आई होप इट इज क्लियर। बेटा इसको जस्ट आप चेंज कर दीजिए, जैसा पहले मैंने लिख के रखा था Vm Im, और फिर इधर कितना हो गया साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी माइनस π/2, इसको लिख सकता हूं माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। गॉट इट? जैसा अभी मैंने उल्टा किया था ना उसको कंप्लीशन सिंप्लीफाई करने के लिए, वैसे इसको जस्ट मैंने यहां पे वापस उसी तरीके से रख दिया। नाउ अब इसको देखो, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता होता है कि क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा। बस इसी को मैंने चेंज कर दिया, तो माइनस Vm Im। अब 2 मल्टीप्लाई किया तो बेटा 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, सो 2 यहां पे काम कंप्लीट, नीचे 2 बच गया। अब 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं साइन 2 ओमेगा टी। चलो, तो ये हो गया आपका पूरा डेरिवेशन कंप्लीट। अब देखो यार, पावर को एक थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज पता चली, 2 ओमेगा टी आ रहा है। इसका मतलब है कि 1 घंटे में वही सेम कंसेप्ट, 1 घंटे के अंदर मैंने यदि एक बुक को कंप्लीट किया है, आपने उसी 1 घंटे के अंदर 2 बुक को कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी 2 गुना हो चुकी है। गॉट इट? सो यदि 2 टाइम्स यदि आपकी फ्रीक्वेंसी है तो वो यहां पे आपको रिफ्लेक्ट भी हो रही है। जैसे देखो, ये है बेटा, जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। ओके, तो एक टाइम पीरियड के अंदर देखो क्या हो रहा है, दिस इज आपका वोल्टेज वेव फॉर्म। ये एक साइकिल कंप्लीट हुई है, फिर इसके बाद में सेम आपका रिपीट होता रहता है। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? नाउ इन द सेम टाइम पीरियड देखो यहां पे कितनी साइकिल बन रही, पावर की ये खुद की एक साइकिल अब यहां पे कंप्लीट हुई, सेम साइकिल वापस रिपीट हो रही है। क्लियर? तो मतलब पावर कितना हो गया, पावर एक टाइम पीरियड के अंदर 2 बार अपनी साइकिल को कंप्लीट किया। इसका सीधा सा मतलब है पावर की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स होती है। नेक्स्ट, अब सर नेक्स्ट फंडामेंटल क्या समझना है, एवरेज पावर, जैसे लास्ट वाले में किया था ना। तो एवरेज पावर जो होता है, क्योंकि यहां पे साइनसोइडल आपका टर्म दिख रहा है, ऑसिलेटिंग पार्ट दिख रहा है, तो सीधा सा क्या मतलब है कि भाई साहब इसका टोटल जो एवरेज आने वाला है फॉर 1 कंप्लीट साइकिल कितना आ जाएगा, मैं लिख देता हूं फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। तो एक कंप्लीट साइकिल के अंदर टोटल जो एवरेज पावर बनेगा वो कितना बनने वाला है, 0। ये हमेशा याद रखिए, और इसके कारण आपको अंडरस्टैंड होगा कि अच्छा ये टोटल जो पावर है पूरी एक साइकिल के अंदर, ये एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरी डायरेक्शन से वापस पुरानी वाली पोजीशन पे वापस आ रहा है। तो एक डायरेक्शन मतलब सोर्स से लोड की तरफ, लोड से सोर्स की तरफ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव भी यहां पे देखिए नेगेटिव हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव हो रहा है, यहां पे आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव हो रहा है। अब नेगेटिव का फंडामेंटल आप देख सकते हो, Vm Im दोनों आपके क्या है कि भाई यहां पे एक अंडरस्टैंड करना, Vm और Im डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 2 ओमेगा टी। इसका सीधा सा मतलब है Vm और Im की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करिए और नेगेटिव आपका आएगा। देख लीजिए यहां पे इस 0 से π/2 के पोर्शन को देखिए, 0 से π/2 में वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, करंट भी इंक्रीज कर रहा है, बट इट इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पावर कितना हो गया, नेगेटिव। यहां पे देख सकते हैं दिस इज अ नेगेटिव पावर। ओके, नाउ यहां पे आप देखिएगा बेटा इसको कैसे आएगा, यहां पे आप देखिए जो वोल्टेज जो है वो डिक्रीजिंग वोल्टेज है और यहां पे ये करंट जो है वो इंक्रीजिंग करंट है। तो इन दोनों के कारण ठीक है ये वोल्टेज कम हो रहा है, करंट बढ़ रहा है।
बट बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है ना, तो दोनों पॉजिटिव है, तो यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट यहां पे आप देख सकते हो वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज क्या हो गया, नेगेटिव, और करंट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन ये, तो इसीलिए यहां पे जो टोटल पावर निकल के आता है वो इस तरीके का बिहेव करता है, जो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू भी दिखा दिया और इसके थ्रू। अब इसका मतलब क्या, चलो बच्चों अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। सो बड़ा बेसिक सा मीनिंग है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पावर रिवर्सल। यहां पे आप जो पढ़ रहे हो, पावर यहां पे दो तरीके से बिहेव कर रहा है, पावर के दो लूप बन रहे हैं, एक तो बन रहा है बेटा पॉजिटिव लूप, एक तो बन रहा है क्या, पॉजिटिव लूप, और एक बन रहा है बेटा आपका नेगेटिव लूप। बड़ा बेसिक चीज है। पॉजिटिव लूप का क्या मतलब है, पॉजिटिव लूप का यह मतलब है जो आपकी एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है सोर्स टू लोड, मतलब सोर्स से लोड की तरफ आपकी एनर्जी बढ़ रही है ना, मतलब सोर्स से एनर्जी निकली लोड की तरफ गई, लोड में स्टोर हो गई। लोड में आपका इंडक्टर पार्ट है तो वो इसको एनर्जी को स्टोर करेगा। अब इंडक्टर कैसे एनर्जी को स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। आगे बहुत सारे फंडामेंटल है, सेकंड ईयर में ये सब पढ़ते हो। नेगेटिव लूप का सीधा सा मतलब है कि भाई साहब जो आपकी एनर्जी है वो सीधा सा मतलब है कि भाई लोड से सोर्स की तरफ जा रही है, लोड से कहां की तरफ जा रही है, सोर्स की तरफ जा रही है, मतलब उल्टा हो रहा है, पावर का रिवर्सल हो रहा है। तो नेगेटिव लूप पावर रिवर्सल की बात कर रहा है, मतलब ये लोड से सोर्स गई, मतलब सोर्स में जाके या सप्लाई की तरफ वापस बढ़ रहा है, या बोल सकते हो एनर्जी वापस रिटर्न हो गई है, तो रिटर्न बैक टू द सप्लाई, इस तरीके से एक टर्म्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे बेटा, रिटर्न बैक टू सप्लाई, इट विल बी कॉल्ड एज अ रिटर्न बैक टू द सप्लाई। गॉट इट, बड़ी बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको समझनी है, बेसिक अंडरस्टैंड करना है, जो मैंने आपको यहां पे कराया। नेक्स्ट इज द प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, एंड इसको आपको ट्राई करना है, बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है, कैपेसिटिव आपने लगाया है, और इसका फर्स्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से इसको वोल्टेज से करंट की तरफ ले जा सकते हैं। और बड़ा सिंपल सा तरीका है, करंट इज नथिंग बट डी क्यू बाई कितना होता है, डी टी, एंड यू नो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, तो क्यू इज नथिंग बट सी इंटू वी एम साइन ओमेगा टी। इसका यूज करके आप सॉल्व करिए। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आई विल मेक अनदर वीडियो। सो आई होप यू हैव एंजॉयड, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं लेके आने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड विद द मेंटर क्लासेस। थैंक यू सो मच।